सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लियामान ने नैब के लिए नए एसओपीज तैयार कर लिए। एसओपीज के मुताबिक नैब किसी भी सियासतदान को बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकन या सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने चेयरमैन नैब को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक तहकीकात की सतह पर भी रुकन पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी वकास, एसओपी से मुतालिक बताइएगा। ये बिल्कुल देखें, सियासतदानों के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू और बड़ा रिलीफ जो है वो पार्लियामान की जानिब से मिला है और पार्लियामान ने नैब के लिए नैब एसओपी जो है वो तैयार कर लिए हैं। 2 रोज कबल स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की नैब के चेयरमैन से मुलाकात की थी, जिनमें एसओपीज को जो है वो फाइनलाइज किया गया है। इस स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन नैब को जो है नए एसओपीज से आगाह कर दिया है और इन एसओपीज की अंदरूनी जो कहानी है, जो मुलाकात की, वो सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक किसी भी रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता किया जाएगा नैब की जानिब से। उसके साथ साथ ज़राए की जानिब से ये भी कहा गया है कि सेनेटर से तो गिरफ्तारी से कबल चेयरमैन सेनेट से जो मंजूरी ली जाएगी। एसओपी के मुताबिक सिर्फ इल्जाम पर किसी भी रुकने असम्बली या सियासी जमात के रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा नैब की जानिब से, जबकि इंक्वायरी की सतह पर किसी भी रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो तैयार किए गए एसओपीज हैं उनके मुताबिक नैब का कोई भी अफसर किसी भी हैसियत से मीडिया में या अवाम में कोई भी बयान नहीं देगा। नैब ऑफिसर मुतल्लिका सियासी जमात या मुंतखब रहनुमा के खिलाफ किसी किस्म की कोई रेफरेंस दायर होने से कबल किसी किस्म का बयान नहीं देगा। इसके साथ साथ सजाओं का मुतय्यन भी किया गया है, सजाएं भी रखी गई हैं कि अगर कोई भी जो वो नैब का ऑफिसर अहकामात की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार पाएगा तो उस पर 1 माह या 1 साल तक जो कैद की सजा जो वो रखी गई है, जिसके साथ साथ मुतल्लिका अफसर को 10 लाख रुपए तक जुर्माने का सजा भी भुगतना होगी। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत 14 मई से होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल शामिल हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी लार्जर बेंच का हिस्सा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने विफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। बानी पीटीआई की दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फैसले में नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत 14 मई से होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। IMF की टेक्निकल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। IMF और पाकिस्तान के दरमियान 6 से 8 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। IMF की टेक्निकल टीम पाकिस्तान पहुंच गई है और IMF और पाकिस्तान के दरमियान 6 से 8 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। IMF की टेक्निकल टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। हुकूमत ने FBR को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। FBR ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद एक्शन लिया जाएगा। अगर नॉन फाइलर्स के सिम बंद ना हुई तो इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लाने, नॉन फाइलर्स के सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। नॉन फाइलर्स के हर दफ़ा लोड कराने पर इजाफी टैक्स, मोबाइल और डाटा लोड पर भी इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद ना की गई तो FBR कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर गौर करेगा। हुकूमत ने FBR को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। FBR ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद एक्शन लिया जाएगा। अगर नॉन फाइलर्स के सिम बंद ना हुई तो इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। नॉन फाइलर्स के हर दफा लोड कराने पर इजाफी टैक्स, मोबाइल और डाटा लोड पर भी इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। 15 मई तक नॉन फाइलर्स के सिम्स बंद ना की गई तो FBR कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर गौर करेगा। हुकूमत ने FBR को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। FBR ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद एक्शन लिया जाएगा। अगर नॉन फाइलर्स के सिम बंद ना हुई तो इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाने, नॉन फाइलर्स के सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा। अब आपको बताएं कि बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तजारत के जायजा इजलास से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की में निजी शोबे और सनत का किरदार इंतहाई अहम है।
جی ہاں، غیر روایتی اشیاء کی برآمدات کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، ایکسپورٹرز کے مصادقہ ڈیوٹی ڈرا بیکس فوری ادا کیے جائیں۔ حکومت نے آپ کو بتائیں کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ اجلاس سے خطاب میں کہا گیا ہے کہ ملکی ترقی میں نجی شعبے اور صنعت کا کردار انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انقلابی اقدام کلینک آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ کلینک آن ویل کی گاڑیاں محکمہ صحت پنجاب کے حوالے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ترقی کی راہ پر لے کر جا رہے ہیں۔ کلینک آن ویل سے عوام کو گھر کی دہلیز پر علاج کی سہولت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا۔ مریم نواز نے 200 گاڑیوں پر مشتمل کلینک آن ویلز پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جمعہ کی صبح شاہی قلعہ عالمگیر دروازے کے سامنے حضوری باغ پہنچیں، جہاں انہوں نے کلینک آن ویلز پروجیکٹ کے تحت گاڑیوں کا معائنہ کیا، ادویات، طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دیہات کے لیے مزید 100 رورل ایمبولینس سروسز متعلقہ حکام کے سپرد کی۔ انہوں نے ہر مرکز صحت پر ڈاکٹر پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا۔ پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ہم اللہ کے فضل سے ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کنٹینرز ہیں یا جو گاڑیاں ہیں ان کو صرف احتجاج کے لیے نہیں، ان کو علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ کلینکس آن ویل کے اندر زچہ و بچہ کے لیے بھی سہولیات ہوں گی۔ کلینکس آن ویلز ہیں، ان کے اندر ایک ڈاکٹر ہوگا، ایک LHB ہوگی اور ایک ڈسپینسر ہوگا۔ اس کے اندر اسکریننگ کی سہولت موجود ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا کہ پنجاب کے 8 بڑے شہروں میں امراض قلب کے علاج کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیالوجی سینٹرز بنا رہے ہیں، جبکہ صوبے میں فری انسولین پروگرام بھی جلد لانچ کیا جائے گا۔ ندیم چودھری، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ پنجاب میں روٹی کی قیمت 16 روپے سے بھی کم کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا پنجاب میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے کا ہے۔ مخالفین مریم نواز کی پرفارمنس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مریم نواز نے چند ہفتوں میں نمایاں کام کیے۔ بہت سے عناصر کی خواہش ہے کہ ملک میں افراتفری رہے۔ منسٹر صاحبہ نے جو ہے سستی روٹی کرنے کی جو ہے وہ اقدامات اٹھائے۔ جب اس کو 16 روپے کیا تو اس کے بعد KPK کو جو ہے خیال آ گیا، ان کے چیف منسٹر کو اٹھا کے بتایا ہوگا کسی نے کہ جی پنجاب میں یہ بھی ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی میں 15 روپے کر دیتا ہوں، لیکن 15 روپے کی امپلیمنٹیشن میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں خیبر پختونخوا میں کہیں نہیں ہے، لیکن ہماری روٹی کی قیمت جو ہے 16 روپے سے بھی روٹی کی قیمت کم کی جا رہی ہے، کیونکہ جب 1000 روپیہ جو ہے وہ 20 کلو کے تھیلے کے اوپر کم ہو رہا ہے تو اس کا ریلیف چیف منسٹر صاحبہ نے عام آدمی کو جو ہے وہ دینا ہے۔ یہ بھی آج نئی بات پتہ چلی کہ جو بائکس ہیں وہ بھی بچوں کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بچے جو ہے اس سے ون ڈیلنگ کریں گے یا لڑکیوں کو چھیڑیں گے۔ یہ مطلب انٹرسٹنگ قسم کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ سننے کو مل رہا ہے ہمیں کہ ایک تو یہ ایگزیکٹو کے کام ہیں جو ظاہر ایگزیکٹو نے کرنے ہیں، حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے اور اس کے اوپر کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی، لیکن جو اس کو مطلب اس کو کرنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہی ڈھانگ کی دے دیں، اور اگر یہ بات درست بھی ہو تو اس معاشرے کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا حکومت کو، کیا باقی تمام اداروں کو اپنی رسپانسبلٹی فیل نہیں کرنی چاہیے؟ اگر حکومت اپنی رسپانسبلٹی فیل کر رہی ہے، باقی اداروں کو بھی اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے۔ وفاقی دارالحکومت میں روٹی اور نان کی نئی کم قیمتوں کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اور نان بھائیوں کے نمائندوں کو متفقہ قیمت کا تعین کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات بتائیں گے فیاض محمود۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی دارالحکومت میں بند کیے گئے تندور، ڈیسیل اور گرفتار لوگوں کو رہا کرنے کا حکم۔ فریقین کو ہفتے کو 12 بجے تک بیٹھ کر مشاورت سے نئے قیمتوں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے نان اور روٹی کی نئی کم قیمتوں کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، نئی قیمتیں متعین کر کے 3 دن میں عدالت میں رپورٹ جمع کرائیں۔ اسٹیٹ کونسل نے عدالت کو بتایا پہلے گندم کا بحران ہوتا تھا، اس بار گندم بہت زیادہ ہو گئی، آٹے کی قیمت 1000 روپے کم ہو چکی ہے، قیمتیں اس لیے کم کی گئیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے، تندور والے غریب لوگوں کا مفاد بھی دیکھنا ہے، روٹی کی قیمت امیر آدمی کا مسئلہ نہیں۔ وکیل نان بھائی ایسوسی ایشن نے استدعا کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیں۔ عدالت نے فریقین کو مشاورت سے معاملہ حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ فیاض محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔
सिंध में महकमे खुराक के अफसरान ने नाकिस गंदम में मट्टी मिलाकर अरबों का चूना लगा दिया। 3,79,000 बोरियों में मिलावट की गई। 205 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान ने सरकारी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ 20 लाख 28,105 रुपए का नुकसान पहुंचाया। मोहम्मद सलीम से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी मोहम्मद सलीम, बताएगा रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए हैं? आज बिल्कुल देखें, सिंध में 2022 के सैलाब के बाद महकमा खुराक के अफसरान ने 3,79,000 बोरियों में नाकिस गंदम और मिट्टी मिलाकर सरकारी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ 20 लाख 28,105 रुपए का नुकसान दिया गया था। वजीर आला मुआयना टीम की 205 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में सूबा भर के 14 अजला में गंदम के गोदामों का जायजा लिया गया। जाफरों में 9 करोड़ 37 लाख, दादू में 56 करोड़ 93 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। घोटकी में 4 करोड़ से जायद, सक्खर में 1 करोड़ 62 लाख से जायद का नुकसान पहुंचाएगा, जबकि खैरपुर मीरस में 16 करोड़ 44 लाख, कश्मोर में 38 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा बारिशों में गंदम को महफूज न करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स की थी। ये रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गंदम को जखीरा करने के इंतजाम नाकिस थे। गंदम की जखीरा की हालत ज़ार ख़राब थी। गंदम की बोरियों का वजन पूरा करने के लिए मिट्टी और नाकिस गंदम का इस्तेमाल किया गया। गंदम को ढांपने के लिए नाकिस तरपाल का इस्तेमाल किया गया। महकमा खुराक ने मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर नहीं रखा। ये रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि जिन अफसरान ने गंदम खराब की है उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। इस हवाले से हमने वजीर खुराक जाम खान शोरो से बात की। उनका कहना था कि ये रिपोर्ट अनसाइंड और पुरानी है। ताहाल महकमा खुराक को ये रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान बदस्तूर नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल स्कोर किया। पाकिस्तान टीम कल जापान के खिलाफ इवेंट का फाइनल खेलेगी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान बदस्तूर नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल स्कोर किया। पाकिस्तान टीम कल जापान के खिलाफ इवेंट का फाइनल खेलेगी। iCube कमर का मिशन कामयाबी से जारी। पहली तस्वीर मौसूल हो गई। स्पार्को के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मैदान में गर्दिश करेगा। सैटेलाइट iCube कमर 3 मई को 2:27 पर रवाना हुआ था। iCube कमर का मिशन कामयाबी से जारी। पहली तस्वीर मौसूल हो गई। स्पार्को के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए हैं। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मैदान में गर्दिश करेगा। सैटेलाइट iCube कमर 3 मई को 2:27 पर रवाना हुआ था। iCube कमर का मिशन कामयाबी से जारी। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात के चौथे रोज भी बदनस्मी अरूज पर रही। मलीर के इम्तिहानी मरकज पर पर्चा ताखीर से शुरू हुआ, जबकि मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस हो गई। चौथे रोज भी पर्चा आउट होने की रवायत बरकरार रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं आयशा खान के इस रिपोर्ट में। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात बद इंतजामी का शिकार। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस तलबा ख्वार हो गए। तलबा के इम्तिहानी मराकज का तयन इम्तिहानात शुरू होने के बाद भी नहीं किया जा सका। मलीर के इम्तिहानी मरकज में अचानक 200 से ज़ायद तालबात को इम्तिहान देने भेज दिया गया। इजाफी तालबात पहुँचने के सबब गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बर्फ खाना पर पर्चा ताखीर से शुरू हुआ। इम्तिहानी सेंटर में सीट न मिलने पर तालबात रो पड़ी, जबकि स्कूल के बाहर वालिदैन का रश लग गया। सीट न होने के बायस तालबात ने जमीन पर बैठ के पर्चा दिया। चौथे रोज भी पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार रही। सुबह के औकात में होने वाला 10वीं जमात का अंग्रेजी लाजमी का पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप पर गर्दिश करता रहा। बास शहरियों ने पैसों के एवज नकल कराने का इल्जाम लगाया। कई इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी रहा, जिसके बायस तलबा शदीद गर्मी में इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मशहूर पाकिस्तानी ट्रैवल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी बुकमी ने सऊदी अरब में अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए 2 तारीखी मुआहदे किए हैं। बुकमी ने पहला मुआहिदा सऊदी डिलीवरी प्लेटफॉर्म मरसूल से किया। मरसूल के ऑपरेशन सऊदी अरब और मिस्र में फैले हुए हैं।
80 लाख से जायद सार्फिन के साथ मरसूल खित्ते की अव्वलीन ऑन डिमांड डिलीवरी ऐप बन चुकी है। इस सिलसिले में मुआहिदे की तकरीब रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई। बुकमी के बानी और CEO फैजान असलम और CEO मोहम्मद टी अली ने तकरीब में शिरकत की। दूसरा मुआहिदा अरेबियन ट्रैवल मार्केट एक्सपो 2024 के मौके पर हुआ। सऊदी वजारत सियाहत ने बुकमी को पाकिस्तान के लिए ऑफिशियल OTA पार्टनर के तौर पर चुना है। इस शराकतदारी के जरिए आने वाले बरसों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सफर मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाएगा। सऊदी वजारत सियाहत की नुमाइंदगी मशल कुरैशी और अंस जमालदीन ने की। इन दोनों मुआहिदों पर अमल दरामद से तरक्की के नए दरवाजे जल्द खुलेंगे। अब आपको बताएं कि डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज खान विर्क से लेस्को हुकाम की मुलाकात। मीटिंग में ओवर बिलिंग का रिफंड किए गए यूनिट्स पर तबादला ख्याल। CEO शाहिद हैदर ने रिफंड के हवाले से डायरेक्टर FIA लाहौर को आगाह किया है। इसी हवाले से बात करेंगे आमिर नवीद चौधरी से। जी आमिर नवीद, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA जोनल ऑफिस में डायरेक्टर FIA के साथ लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल की मुलाकात हुई है, जिसमें FIA हुकाम ने लेस्को से चीफ से ओवर बिलिंग और रिफंड किए गए यूनिट्स के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर FIA लाहौर का इस हवाले से ये कहना है कि ओवर बिलिंग के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक सारे फीन को के साथ की गई ओवर बिलिंग के रिफंड करवाएंगे और ना एंड फ्यूचर में ओवर बिलिंग नहीं होने देंगे। इस हवाले से लेस्को हुकाम का ये कहना है कि अब तक लेस्को सारे फीन को 31 करोड़ यूनिट की जो है वो रिफंड किए गए। इस हवाले से एक बड़ा रिलीफ दिया गया। लेस्को हुकाम और FIA में ये भी तय पाया कि लेस्को हुकाम डायरेक्टर FIA लाहौर को पीर तक टाइम लाइन देंगे कि बाकी जो रिफंड करने यूनिट सारिफिन को वो किस तरीके कार के तहत किए जाएंगे। मुलाकात में असिस्टेंट डायरेक्टर नईम अख्तर भी मौजूद थे और इस हवाले से FIA और लेस्को हुकाम में इस बात पे इत्तफाक हुआ कि सारिफिन के लिए कि इसके हवाले से ओवर बिलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि 2 माह तो हुकूमतों को सीधा होने में लग जाते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरियम स्पीच से हर किसी को पीछे छोड़ दिया। मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ये जो आप ये ब्रिगेड देख रहे हैं, ये गाड़ियां नहीं है मैडम, ये आपका वो VN है कि वो सेहत की ये सहूलियात जो आपके VN के तहत आज पंजाब के गरीब मजदूर किसान के दरवाजे पे नॉक करके कहेंगी और उनसे कहेंगी कि आओ नवाज शरीफ की बेटी का VN तुम्हारे पास चल के आया है। आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वालों की तरह, कौम के ख्वाबों से खेलने वालों की तरह लोगों को सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाए। आपने बातें कम की हैं, काम ज्यादा किया है।